संसद के बाहर टीएमसी के एक सांसद उपराष्ट्रपति की नकल करते दिखाई देते हैं और राहुल गांधी उनका वीडियो बनाते दिखाई देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब उसको लेकर मुखर है। प्रधानमंत्री अमित शाह सदन में आके जवाब दे। ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ी लेट चलती है कांग्रेस ग्राउंड पर? विकास के नाम पे जनता ने वोट कर दिया है। आपकी जिले की 4 से 4 सीटें भाजपा के खाते में चली गई। कभी राजेंद्र राठौर को ला रहे हो और कभी किसी को ला रहे हो। कांग्रेस को लग रहा है मुद्दा हमारा हाथ से छिटकता दिखाई दे रहा है। तो आप विपक्ष चाहते ही नहीं हो, इसका मतलब या विपक्ष कोई आवाज उठावे ही नहीं। इन दिनों संसद लगातार सुर्खियों में है और सुर्खियों में सस्पेंशन है, निलंबन जो लगातार निलंबन हो रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष पूरा एकजुट दिखाई दे रहा है। हालांकि उसमें से भी कुछ अलग घटनाक्रम के बाद जो सुर्खियां हैं वो कहीं शिफ्ट होती दिखाई दी थी, मगर आज राजस्थान में उस पूरे प्रकरण की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस आज ग्राउंड पर उतरकर उस मामले को मुखर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। राजसमंद में भी वो गतिविधियां देखी जा सकती है। राजसमंद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ अभी हमारे साथ हैं। आज जो ये पूरा विरोध हो रहा है जिसमें कि बताया जा रहा है कि 142 जो सांसद सस्पेंड किए गए, 145 हो गए हैं, तो अब इसको लेकर ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ी लेट चलती है कांग्रेस ग्राउंड पर? नहीं, कांग्रेस लेट नहीं चाहती है। कांग्रेस ने तो जब से जिस दिन उन्होंने अवांछित लोगों ने संसद में प्रवेश किया उसी दिन से कांग्रेस ने क्वेश्चन लगाया और जवाब मंगा के प्रधानमंत्री या अमित शाह सदन में आके जवाब दे। जब सदन चल रहा है तो सदन में आके जवाब दे, यही तो मांग की है। और इस मांग के ऊपर न तो अमित शाह सदन में आके जवाब दे रहे हैं न प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, तो लोगों ने भी वहाँ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन किया तो आप हर रोज़ कभी 40 निकाल रहे हो, कभी 15 निकाल रहे हो, कोई 20 निकाल रहे हो। 145 एमपी को आपने बाहर निकाल दिया है। तो ये कोई लोकतंत्र, आप विपक्ष चाहते ही नहीं हो, इसका मतलब या विपक्ष कोई आवाज़ उठावे ही नहीं। अवांछित लोग संसद में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर ये आतंकवादी होते और अगर कोई वारदात हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? यही तो कह रहे हैं ना, गलत कह रहे हैं क्या? इसमें एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है, विरोध कई जो अलग अलग खबरें चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि सस्पेंशन तो लगातार हो रहे हैं मगर जिनके पास पर वो आए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी कोई मुद्दा है क्या धरातल पर? है ना, बीजेपी के सांसद की स्लिप पे वो आए थे दोनों। तो विपक्ष तो यही जानना चाह रहा है कि भाई आप आओ सदन में जवाब दे दो। आप सदन में जवाब क्यों नहीं देना चाहते हो? मगर इस बीच एक घटनाक्रम ऐसा भी हुआ जिससे ऐसा लगा कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा था जिसमें कि एक विपक्ष के तौर पर पूरी चीज़ें मजबूती से दिखाई दे रही थी, मगर अचानक से संसद के बाहर टीएमसी के एक सांसद उपराष्ट्रपति की नकल करते दिखाई देते हैं और राहुल गांधी उनका वीडियो बनाते दिखाई देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब उसको लेकर मुखर है। ऐसा लग रहा है कि पूरा जो ध्यान है वो अलग शिफ्ट हो रहा है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने पुनः ग्राउंड पर आकर कहा है कि मुद्दे को केंद्र में लाया जाए। साहब, जो स्पीकर होते हैं या सदन का जो नेता होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। और आप एक पार्टी विशेष का अगर अंदर पक्ष लेते हो और जब स्पष्ट दिखाई देता है कि जो विपक्ष की जो मांग है कि आप आके सदन में जवाब दो और आप जवाब ही नहीं देना चाहते हो, और अगर वो कोई प्रश्न के लिए कहते तो आप उनको जबरदस्ती बिठा रहे हो। अगर वो स्पीकर भी हैं, उपराष्ट्रपति भी है, राजस्थान से है, ऐसे में उनकी कोई मिमिक्री करनी और इस प्रकार का वीडियो बनाया जाना, ये इस पर भी प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते ही है। सर, आप क्यों ध्यान भटकाना चाह रहे हैं? आप क्यों ध्यान भटकाना चाह रहे हैं ये बताइए। हम तो ये मुद्दा मजबूती से उठ रहा है। आप नहीं, ये हम तो ये कह रहे हैं मूल मुद्दा तो ये है कि संसद में अवांछित लोग घुसे और उसका सरकार जवाब दे। पर ये मुद्दा भी बन रहा है और इसके साथ साथ अब ऐसा लग रहा है कांग्रेस जो आज ग्राउंड पे दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं उस मूल मुद्दे की तरफ बढ़ने की ज़्यादा कोशिश लग रही है। कांग्रेस को लग रहा है मुद्दा हमारा हाथ से छिटकता दिखाई दे रहा है। नहीं, कहाँ छिटका है? हमने छोड़ा कहाँ है मुद्दा? आप बराबर सस्पेंशन करे जा रहे हो। ठीक है, आपको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। आप बगैर विपक्ष के आप बिल पास करवा रहे हो। तो ये देखिए, तो विपक्ष के तौर पर अगर देखें तो अब क्योंकि चीज़ें संसद से अगर राज्य की तरफ आए तो राज्य में भी अब पार्टी आपकी विपक्ष में आ चुकी है। यहाँ पर भी अब आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी ऐसा लग रहा है कांग्रेस के लिए स्थिति अनुकूल रहने वाली नहीं है। ये किसने कहा आपको अनुकूल? लगातार 2 बार से 25 नहीं, ये आप इस तरह से संख्या बल पे मत चलिए। इनके लोकतंत्र में संख्या कुल वोट आए हैं, कुल वोट पे हमें 10 लाख वोट ज़्यादा मिले इनसे। तो 5 राज्यों में मिला दें तो 10 लाख वोट ज़्यादा मिले हमें। तो तेलंगाना में और वहाँ भाजपा का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, भाजपा का अस्तित्व नहीं तो कांग्रेस का अस्तित्व है। यहाँ भी है, यहाँ भी कोई इतनी बुरी तरह से हार नहीं हुई है। कुछ सीटें हमारी बहुत कम मार्जिन पे गई हैं, 69 सीटें आई भी है।
और आपकी जिले की 4 से 4 सीटें भाजपा के खाते में चली गई। बिल्कुल हमें अफसोस है, 4 की 4 चली गई और जो मुद्दे थे विकास के अब गौण हो गए। ये जनता ही नहीं चाहती विकास का मामला। रिकॉर्ड टूटा राजस्थान में कि नादारा में जिस तरह से विकास हुआ या भीम में जिस तरह से विकास हुआ, विकास के नाम पे जनता ने वोट कर दिया है। पर अब कहाँ दिया है ये वोट? आप कह रहे हैं कि ये मेरे को अफसोस आप है, बताइए ये कि मेरे को इसका अफसोस, विकास कभी हुआ मेरा क्या? तो काम है हरि सिंह जी से पूछना या सामने मान सिंह जी मिल जाए बीजेपी से उनसे पूछना, मेरा काम बताने का है ही नहीं। विकास से तो अजीर्ण हो गया पब्लिक को। नहीं, पर अब ये आप कह रहे हैं कि ये अफसोस है हमको कि 4 सीटें हम हार गए हैं, तो लोकसभा में इस अफसोस को दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, ये तो इनके कर्म है ऐसे ही, जो वैसे ही जीतेंगे हम। भाजपा कहती है कि राजस्थान में अगर हमारी सबसे मजबूत कोई सीट है तो वो राजसमंद है। नहीं, जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। तो आप ले आओ, आप ला रहे हो ना, कभी राजेंद्र राठौर को ला रहे हो और कभी किसी को ला रहे हो। और कांग्रेस किसको ला आप जा रहे हो, इनवाइट आप कर रहे हो। invite? कांग्रेस किसको ला रही है? आप जयपुर जाके इनवाइट करके ला रहे हो। ये तो भाजपा का मामला है। कांग्रेस किसको ला रही आपको है? किसने कहा? आप राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह जी, मान सिंह जी बारट, अरविंद सिंह जी प्रधान साहब, दिग्विजय सिंह जी या जो भी XYZ है, ये भाजपा का मामला है। कांग्रेस किसको ला रही है? कांग्रेस का चेहरा पार्टी तय करेगी। कोई यहाँ राजभवन में हम कार्यकर्ता, ऐसा लग रहा है हरि सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के 4 जिले आते हैं भारतीय इसमें। जनता पार्टी के चेहरों पर 4 जिले आते हैं, इसमें पार्टी तय करेगी। पर वो तो भाजपा की तरफ आपके चेहरों पे ज्यादा फोकस है आपका। ये बात मत आप सोचो चाह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ या बड़ा नाम वो ना आए। और नहीं मिलने वाला। यहाँ कैंडिडेट खड़ा होगा, बड़ा मजबूत कैंडिडेट खड़ा होगा। कुल मिलाकर आप लोकसभा को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल, हम तो चाहे कोई आ जाए हर वक्त सामने। अक्सर रहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजों के टाइम पे जो और मेरे वीडियो पे 45 साल आप तक और जो- मेरे वीडियो पे आप रेगुलर देखते हैं। बिल्कुल देखता हूँ आपका, बिल्कुल देखता हूँ तो आपका। कुल मिलाकर ये देखिए, ये आज थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, सुबह सुबह हल्की सुहानी सर्दी है और अभी क्योंकि कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं है, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है, तो थोड़ी चुनावी सरगर्मियां भी उसको देखते हुए चल रही है। कांग्रेस भी लंबे समय बाद इस विधानसभा चुनाव बाद आज ग्राउंड पर दिखी है। चेहरों पर निगाहें हालांकि संसद की तमाम कार्रवाइयों की तरफ है, मगर चेहरों की चर्चाएं भी चल रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरफ बड़ी आसान्वित होकर देख रही है, सोच रही है कि कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा में हमारे लिए परिणाम प्रतिकूल आए हैं वो लोकसभा जाते जाते अनुकूल हो जाए। और इस दरमियान संसद की सस्पेंशन वो आज बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे पर देखते हैं कि कांग्रेस किस ताकत के साथ धरातल पर दिखाई देती है और ये चीज़ें आगे जाकर राजनीतिक रूप से कितना लाभ का सौदा कांग्रेस के लिए साबित होती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।